सच पूछिए तो बिहार की राजनीति में भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है उसमें से छन छन के जो बातें बाहर आ रही हैं वो बातें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़े उथल पुथल की पटकथा और कहानी लिखी जा चुकी है। इस बार इस कहानी में कई ऐसे पात्र हैं जो पाला बदलेंगे। हालांकि बिहार में पाला बदलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से 2020 के चुनाव में लगातार पाले बदले और पाला बदलने के बाद कई लोग इधर से उधर हुए। उसी में चिराग पासवान का एनडीए से बाहर होना, अकेले चुनाव लड़ना और नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम चलाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि चिराग पासवान पूरी तरह से अब नीतीश कुमार के विरुद्ध हैं। हालांकि बीच में जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद से चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी को पता है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बट गई और चाचा पारस 4 सांसदों को लेकर के अकेले अपने साथ चले गए। एकमात्र बच गए चिराग पासवान। रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद पूरी तरह से नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में सफल हो गए। ये बातें चिराग पासवान बार बार कहते हैं। चिराग पासवान एक बार फिर से इस पूरे कवायद के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को लेकर के दरार पड़ने शुरू हो गए हैं तो एक्शन में आ गए हैं और उनके एक्शन का सीधा सा असर नजर आ रहा है। और जो चर्चाएं वो कर रहे हैं, बिहार में जो समय वो दे रहे हैं, वो देख करके लगता है कि अब चिराग पासवान पूरी तरह से नीतीश कुमार से फरियाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान कितना ज़्यादा नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं, इसका एक नज़ारा आपको देखने को मिला होगा 2020 के चुनाव में। अगर भारतीय जनता पार्टी का उनके सर पे हाथ है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान नीतीश कुमार को बड़ा मुश्किल में ला सकते हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार के दौरा पर हैं और सुपौल से उन्होंने जो बातें कही है, हालांकि कई ऐसी बातें हैं जो भारत लाइव पर आपने देखा होगा कि जब भी वो बिहार आते हैं, पटना आते हैं तो एक नई बात के साथ आते हैं और अक्सर पटना में अधिक समय वो बिता रहे हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही जब तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किए थे तो उसमें भी चिराग पासवान पहुंचे थे। हालांकि नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान ने वहां किसी तरह की कोई बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही वो सुपौल पहुंचे उन्होंने नीतीश कुमार को सीधे तौर पे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने उनके चाचा का सर पर से हाथ हटा लिया है और इसके लिए वो दोषी हैं। लेकिन नीतीश कुमार को शायद ये नहीं पता है कि एक चाचा का हाथ उन्होंने हटाया है, बाकी बिहार के 30 करोड़ चाचाओं का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का हाथ उनके सर पर है। आपको पता होगा कि जिस तरह से पार्टी का विखंडन हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी 2 फाड़ में बटी थी, तब से वो लगातार आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे। अब जबकि ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार को अब वेट एंड वॉच कर रही है, देख रही है कि नीतीश कुमार का ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। उसके बाद एक बार फिर से चिराग पासवान का एक्शन में आना निश्चित रूप से बता रहा है कि इस बार कहानी फिनिश होने की स्थिति में है। या तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, चिराग पासवान को बाहर रखने में सफल हो जाएंगे, या फिर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और नीतीश कुमार की कहानी फिनिश होगी। हालांकि एक दूसरी पहलू भी है जिसमें चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार अब अगला स्टेप ले रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार 2 नाव पर सवार हैं। नीतीश कुमार की 2धारी तलवार वाली रणनीति कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार में परिवर्तन चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार अपर हैंड लेकर के रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के अलगाव और लोक जनशक्ति पार्टी में दखल अंदाजी करके अलग अलग कराने और पशुपति कुमार पारस के साथ बेहतर संबंधों की बात को लेकर के चिराग पासवान हमलावर हैं, वहीं उनका कहना है कि मुझे और कुछ नहीं करना था। नीतीश कुमार जो पिछले 17 साल से हैं और बिहार के विकास का कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है, शुरुआती के क्षण को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार को फिसड्डी राज्यों में ले जाने का नीतीश कुमार को जो तमगा मिला है, उस स्थिति में मैं कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं दे सकता, उनकी जी हुजूरी और हम यहाँ नहीं मिला सकता। अगर मैं जरा सा भी नीतीश कुमार के सामने जिस तरह से 90 डिग्री के कोण पे वो प्रधानमंत्री के सामने झुके थे, अगर मैं 45 डिग्री भी झुक जाता तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज मेरे साथ होते और मुझे
जो चाहिए था वो सब कुछ मिलता। लेकिन मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, और इस बात को लेकर के लगातार चिराग पासवान एक नए तरीके से विरोध की राजनीति कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में टसन चल रहा है, उसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कितना अंतर पैदा करेंगे चिराग पासवान। बोचहा के चुनाव में चिराग पासवान ने कोई असर नहीं दिखाया, लेकिन एक बात साफ नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ बेहतर सामंजस्य नहीं बिठा पाई, जिसके कारण वहां हार हुई। चिराग पासवान भी तब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े नहीं थे। वहीं आपको पता है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को डैमेज किया था, ये बातें भारतीय जनता पार्टी भूली नहीं होगी। चिराग पासवान का एक्शन बता रहा है कि उनके सर पे एक बार फिर से चाचा का हाथ आ गया है। भले ही पशुपति कुमार पारस का नहीं हो, लेकिन बाकी के चाचा का हाथ आ गया है, और आप जानते हैं वो चाचा कौन है। अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचार को लिखिएगा तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। हमें पता चलेगा कि आप हमारी खबरों को देख रहे हैं और आप एक जागृत नागरिक हैं जो बिहार और देश दुनिया के होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर अपनी पकड़ रखते हैं, अपनी नज़र रखते हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको लगातार खबरों में जोड़े रखें। बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल से आपको हम जोड़ करके रखें। इसके बाद जो खबर हम आपके सामने लेकर के आएंगे, उस खबर में बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बेहतरीन एक मंथन चल रहा है। उस मंथन से निकल करके जो बातें आई हैं विष और अमृत की, वो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।